देखिए, हर चीज़ के पीछे एक कारण रहता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। तो इस आंसू इलेक्शन में मेरा जनरल सेक्रेटरी पोस्ट में कंटेस्ट करने का रीज़न भी बड़ा है, तो उसको मैं आपको थोड़ा ट्रेस बैक कर देता हूँ। 2017 का इलेक्शन में मैं आंसू एजेस के लिए कंटेस्ट किया, मैं जीता। तो मुझे वो प्रेरणा आंसू एजेस में कंटेस्ट करने का प्रेरणा कैसे मिला है, मैं आपको उसका थोड़ा सा बताता हूँ। आरजू में मैं एडमिशन लिया, मेरा मास्टर्स में पीजी में एडमिशन हुआ। तो वहाँ पे जितना भी निशी रिलेटेड फंक्शंस है मैंने ऑर्गेनाइज करवाया। इवन हमारा जो सीनियर से नेस्ट का मेंबर्स लोग हैं, उन लोग भी ग्रेसफुली प्रोग्राम को अटेंड किया है। उन लोगों ने मुझे कई शाबाशियाँ दी है। बट एट सम पॉइंट मतलब चीज़ जो मुझे हॉलो लगा, प्रोग्राम मैंने ख़त्म किया, सब लोग अच्छा हुआ, हॉलो लगा। हॉलो फील इसलिए हुआ कि मेरे अंदर में उस प्रोग्राम को कराते हुए मुझे ऐसा रियलाइजेशन आया कि उसका बारे में मुझे क्या पता था। जैसे आप बुया ले लीजिए, रिकम पादा ले लीजिए, आपने तासंग पहना, माल दाओ बुक्का बोपा पहना, ये क्या है मेरे लिए चीज़ जो ऑलमोस्ट ऐसे 40% नया है। क्योंकि उससे पहले मैं एक मिशन स्कूल का प्रोडक्ट हूँ, उसके बाद मैं एक साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ। तो थोड़ा सा हमारा जो एनवायरनमेंट है, इस तरह से हम लोग उसमें ये नहीं हो पाया, एक्सपोजर नहीं हो पाया। तो आरजू में आने के बाद में मुझे जब रियलाइज़ हुआ कि मैं प्रोग्राम कंडक्ट किया, साइमल्टेनियसली 3-4 कहीं प्रोग्राम कंडक्ट किया, लेकिन कंडक्ट करने वाला ही खुद को पता नहीं है, तो मेरा जो अपकमिंग जनरेशन को क्या पता होगा, तो आगे क्या होने वाला है, जैसे प्रीमोनेशन बोलता है। तो इस चीज़ को लेके मैंने सोचा है कि मुझे नहीं पता हो कोई बात नहीं, मैं अपना जूनियर्स को बताऊंगा। ये सोचकर मैंने आंसू इलेक्शन को 2017 में एक सिंगल मैनिफेस्टो के साथ में कंटेस्ट किया था और मैं जीता। उसमें मैं जीता, लेकिन परंतु उतना इम्पैक्ट नहीं कर पाया है जितना हमको करना चाहिए था, जितना मैं सोचकर आया था। तो इसीलिए मैं इस बार आंसू में 2021 का आंसू में जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट में इसलिए कंटेस्ट कर रहा हूँ, वही सेम मैनिफेस्टो को लेके, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी एक लार्जर बॉडी है, एक एग्जीक्यूटिंग बॉडी है, और उसको मैं फुलफिल करने के लिए मेरा पास इनॉर्मस भाई लोग हैं, फ्रेंड्स है, जिसको मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। और वो मैनिफेस्टो भी सेम है, मेरा ट्रेडिशनल कल्चर और जो मेरा जो रूट है उसको हम कैसे बचाएं, कैसे आगे जनरेशन्स को बताएं, ये है। तो इस बार मेरा जस्ट चेंजेस आया है। प्राइमरी जो आपको अभी बताया वो प्राइमरी है। सेकेंडरी वही है कि जो हमारा जो पहनने का दंग है स्कूल्स में, तो स्कूल्स में लेडीज़ को हम सप्ताह में एक बार गाले पहना सकते हैं स्टूडेंट्स को, तो जेंट्स को हम लोग बोपा पहनाएंगे। और हर एक सप्ताह में एक दिन निसी लैंग्वेज में क्लासेस होगा। उसमें एक ड्रॉबैक मिला है कि हमारा निसी टीचर कहाँ से में होगा, क्योंकि हर एक क्लास में निसी आदमी तो नहीं मिलेगा, सब कोई टीचर बाहर से आता है, कोई अलग ट्राइब का है। तो उसमें मैंने सोचा कि हमारा नेस्ट का यूनिट जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, उनसे हम लोग वो दिन उनको रिसोर्स पर्सन के लिए बुला सकता है। ज़रूरी नहीं वो सिलेबस से नहीं पढ़ाएंगे, वो हमारा जो फोकलोर है, जो हमारा पुराना कहानी है, जो हमारा निसी में है, वो बताएंगे। और दिन कम्प्लीटली हम लोग निसी में बात करेंगे। और ये जो स्टूडेंट का जो पहनने का ये प्रेरणा हमको हमारा तगिन बायोवेया ट्राइब से मिला है। दापुर रिजर्व में गया था तो देखा कि स्टूडेंट्स लेडीज़ लोग सब गाले पहन कर जा रहे हैं। देन आई आस्क्ड माय फ्रेंड, कुछ फंक्शन है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, उनका यूनिफॉर्म है। देन अरे तो मेरा एरिया में ऐसे क्यों नहीं है? तो ये सोच करके ये इस थोड़ा सा ये सेकेंडरी मॉडिफिकेशन उसमें लेके आया है। और दूसरा और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारा जो लोकल ऑर्नामेंट्स रहता है या लोकल पहनने वाला रहता है, उनको हम लोग कैसे प्रिजर्व करें। तो अभी हम लोग को बताने से भी इवन मैं भी उसको याद नहीं रख पाता हूँ। उसको देखने का तरीका किस तरह से देखते हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अभी का समय जो मॉडर्न समय है, डिजिटलाइजेशन है, तो डिजिटल समय में हम लोग उसको अच्छा से यूटिलाइज कर सकता है। वो कैसे बोलने से हम लोग अपना वेबसाइट खोल सकता है, वहाँ पे हम लोग जितना भी हमारा ऑर्नामेंट्स या जो ट्रेडिशनल कल्चर जो फोकलोर्स है जो भी है, हम लोग उस पर साइट पे हम लोग अपलोड करके वहाँ पे रख सकता है, ताकि न्यू जनरेशन जो भी देखना चाहे, जो भी समझना चाहे, वहाँ से देखकर वो लोग समझ ले। वो रहा हमारा ऑर्नामेंट्स का। तो एक चीज़ आपको बता दूँ, जो हमारा निसी लैंग्वेज जो है
यूनेस्को का एंडेंजर्ड लिस्ट में है। आप सर्च कीजिए गूगल पे, आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब हमारा निसी लैंग्वेज एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आज के समय में जितना भी अपकमिंग यंग जनरेशन से अपना लैंग्वेज में बात करने के लिए कोशिश कीजिए। बाकी ट्राइब लोग सब अपना लैंग्वेज में बात करता है, हम लोग क्यों बात नहीं कर सकता है? आप लोग बात करने के लिए कोशिश कीजिए। और नहीं तो क्या होगा, आफ्टर 5 या 6 जनरेशन का बाद हम लोग अपना जो पहनने का तरीका, जो अपना जो बोलने का तरीका जो भी है, हमारा निसी लैंग्वेज तो एक्सटिंक्ट होगा। सिर्फ हमारा जो पहनने का तरीका, जो ऑर्नामेंट्स है, जो भी है, हम लोग म्यूज़ियम में दिखाई देगा, आपको आर्काइव्स में मिलेगा, किताब में मिलेगा। आप फोटो को पलट कर देखना पड़ेगा, अरे हम लोग निसी लोग ऐसे पहनता था करे। दैट टाइम इट विल बी टू लेट कि हमारा आइडेंटिटी कहाँ है, हमारा रूट कहाँ है, हम कहाँ से आया है, उसको हम लोग जानने के लिए वेरी लेट हो जाएगा। तो अभी उसको प्रिजर्व करने का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट समय है। अभी सीखने का समय अभी है। हमारा एल्डर्स अभी भी कई लोग बचा है जो जानता है चीज़ को, उनसे हम लोग सीख ले जाके निसी का जो भी फोकलोर से, जो स्टोरीज है, जितना भी है, हम लोग सीख लेते हैं। तो ये निसी लैंग्वेज को बचाना या निसी का कल्चर ट्रेडिशन को बचाना आपका हाथ में है, मेरा हाथ में है। तो आप लोग किस तरह से कितना निभाता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ आई गेट दिस ऑफन कि पूछता है हमको 1 पॉइंट मैनिफेस्टो क्यों है। आई टेल यू, 1 पॉइंट मैनिफेस्टो इसलिए है कि वो मेरा टारगेट है जिसको हम अचीव कर सकता है ड्यूरिंग माई टेन्योर। और रेस्ट ऑफ द जो जितना भी है वो लोग मेरा ड्यूटी है, दैट इज़ एम्बेडेड इनसाइड माई कॉन्स्टिट्यूशन बुक। वो स्टूडेंट प्रॉब्लम से लेके, डिस्ट्रीब्यूट इन 2 कम्युनिटी से लेके, या इंटरस्टेट बॉर्डर से लेके, या किताब या टेक्स्ट बुक इशूज़ से लेकर, यूनिफॉर्म इशूज़ से लेके, ऑल दैट रिलेटेड टू दीज आर माई ड्यूटीज़। आई एम ड्यूटी बाउंड। इसीलिए मैं वो ड्यूटी परफॉर्म के लिए मैं जनरल सेक्रेटरी में आया। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मैं क्या डिफरेंस कर सकता हूँ, वो है मेरा मैनिफेस्टो। तो इसीलिए आप लोग मेरा मैनिफेस्टो एंड माई ड्यूटीज़ आप लोग मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है। आई कैन नॉट मेक माई ड्यूटी एज माई मैनिफेस्टो, क्योंकि दैट इज़ माई ड्यूटी एंड माई मैनिफेस्टो इज सिंगल पॉइंट ओनली विच आई हैव टू अचीव ड्यूरिंग माई टारगेटेड पीरियड। तो एक अनकॉल्ड ड्यूटी का आपको एग्जांपल देता हूँ मैं। लास्ट ईयर एक नोटिफिकेशन निकला था कि सेक्रेटेरिएट से कि जो हमारा लोकल जो हेड गियर है उसको फॉर्मल इवेंट्स में नहीं पहनना है बोलकर। तो साथ ही साथ निकलने का साथ साथ मैंने उसको एक प्रेस ब्रीफिंग दिया। इसका बाद लेटर सबमिट किया अल्टीमेटम की विड्रॉल करो। तो अच्छा बात यह है कि ऑफिसर वॉज वेरी अंडरस्टैंडिंग, उसने उसको रिकॉल किया एंड वी सक्सीडेड इन दैट। तो इस तरह से हमारा ड्यूटी रहता है, हर दिन कुछ अनकॉल होता है और स्पेसिफाइड नहीं होता है। तो टारगेट जो मेरा मैनिफेस्टो है, दे आर स्पेसिफाइड एंड टारगेटेड। ओके, नाउ लेट्स कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग मनी कल्चर। तो इसको लेते हुए हमारे निसी एलाइड सोसाइटी जो कि हमारा एपेक्स बॉडी है, उन्होंने एक नोटिस सर्व किया था जहाँ पे उन्होंने लिखा कि स्टूडेंट इलेक्शन में मनी का इन्वॉल्वमेंट 0 होना है। तो इसको ऑनर करते हुए मैंने नेरिस्ट का जब इंटरेक्शन प्रोग्राम था उसमें मैंने अनाउंस किया था कि आई एज ए चारू हुक्म वॉन्ट बी सेटिंग अप एनी कैंप। कहीं भी हो कैंप सेटअप नहीं करने वाला। अगर आपको मुझे मिलना है या तो मुझसे बात करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, आप मुझे टेक्स्ट करें, या सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म से आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। या तो आपको मुझे मिलना हो तो आरजू के हॉस्टल में आइए, तब हम लोग मिलेंगे। तो अभी तो अब मेरा एथिक्स भी मुझे अलाउ नहीं करता है कि मनी कल्चर में मुझे इंडल्ज करने के लिए। और अब ये मेरा एथिक्स कहता है कि सर्विस से मेरा जान पहचान होना है, ना कि मनी से। तो इसीलिए आज का समय में आप लोग मेरा नाम कम सुनाई देता होगा क्योंकि मेरा पास कैंप नहीं है। मुझे भरोसा है अपने ऊपर, आपके ऊपर और हमारे सारे फेलो कैंडिडेट्स के ऊपर कि हम सब साथ मिलकर अपने संस्कृति को बचाएंगे और परंपरा को निभाएंगे। दिस इज चारू हुक्म, योर एस्पायरिंग कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल निसी स्टूडेंट यूनियन सेशन 2021-24 नुलमलंगम पायलिंगचो।